रब इरशाद फरमा रहा है, बरेली का मौलाना नहीं, रब इरशाद फरमाता है वला तलबिसुल हक्क बिल बातिल व तक्तुमुल हक्क व अंतुम तालमून। रब फरमाता है ऐ लोगो हक और बातिल को ना मिलाओ, हक और बातिल को यकजा मत करो। दीदा और दानिस्ता यानी जानते बूझते समझते हुए हक को ना छुपाओ, डंके की चोट पर हक बोलो। और यही मेरे नबी की तालीम थी। आइए मेरे नबी की बोली क्या है। आने वाले कुछ लोग आए, कहा कि अबू तालिब अपने भतीजे मोहम्मद को समझाओ, हमारे बुतों को बुरा बोलता है, वो हमारे बुतों को बुरा ना कहे, हम उसके खुदा को कुछ नहीं कहते, वो हमारे खुदाओं को कुछ ना कहे। इतनी ही बात थी ना, सुनाई कि नहीं है वाक्य भाई? हाँ, मशहूर वाक्य है, मशहूर, हर छोटी बड़ी सीरत की किताबों में वाक्य लिखा है। रसूलुल्लाह ने क्या जवाब दिया था? जवाब मालूम है आपको? जवाब में आका ने कहा था कि चचा वो कौम कहती है कि मैं उनके खुदाओं को बुरा ना कहूं, वो भी ठीक हम भी ठीक। अगर वो एक हाथ में चांद लाकर रख दे और दूसरे हाथ में सूरज, तो मैं हक कहने से बाज नहीं आऊंगा। तो पता चला कि कोई कितना ही चापलूसी का हो, कोई मिलने की बात करे, यकता की बात करे, तो ये बोली नबी की है कि हक को हक कहा जाएगा, बातिल को बातिल कहा जाएगा, और सब मिलकर रहो। ये बोली काफिरों और मुशरिकों की है। तो अब आप देख लो कि कौन किसकी बोली बोल रहा है। एक दूसरे मकाम पे कुरान कहता है, पारा नंबर 28 सूरह हश्र आयत 20, रब फरमाता है ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नती हुमुल फाइजून। रब फरमाता है क्या जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर बराबर हो जाएंगे? बोलो, बराबर होंगे दोनों? नहीं होंगे। रब फरमाता है कभी बराबर नहीं हो सकते। जो जन्नत वाले हैं वही कामयाबी को पहुंचे, जो जन्नत वाले हैं वही कामयाबी को पहुंचे। कुरान कहता है जहन्नम वाले और जन्नत वाले बराबर नहीं हो सकते। तो अब जो कह रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब जानते हैं, वो जन्नती है, और जो कह रहा है नबी को गैब नहीं, वो जहन्नमी है, तो ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। जो कह रहा है हुजूर पूरी कायनात में खुदा के बाद सबसे अफजल है, और जो कह रहा है कि नबी पाक की ताज़ीम बड़े भाई से ज्यादा ना करो, बल्कि तमाम मखलूक चाहे अंबिया हो या फरिश्ते हो शमार से ज्यादा जलील है, नऊज़ बिल्लाह, वो जन्नती नहीं हो सकता। तो जन्नत वाले और जहन्नम वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। तारी जमील साहब उसके बाद एक और इसी तकरीर में एक दूसरी बात कहते हैं, जरा सुनिए। वो तुम्हें फिरकों में बांट कर गए थे या उम्मत बना कर गए थे? क्यों इस नादान खेल में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? क्यों नहीं मुसलमान बन के रहते हो? इस उम्मत में इख्तिलाफ शुरू से है, हमेशा रहेगा। यहां तक ना जाओ कि एक दूसरे पर कुफ्र के फतवा। तो जन्नत में कौन जाएगा? तारिक जमील साहब को बड़ा दर्द है भाई, रो रहे हैं बेचारे, और नाक से वो लंबा लंबा खींच भी रहे हैं, रो रो के सर्दी हो गई उनको, और कह रहे हैं कि इस उम्मत में इख्तलाफ शुरू से रहा है। तो भाई वो कौन सा इख्तलाफ रहा उम्मत में, वो भी बता दें। वो इख्तलाफ फरोई है, अकीदे का नहीं। और जब जब उम्मत में किसी ने अकीदे की बुनियाद पर इख्तलाफ किया है तो उस पर कुफ्र के फतवे भी लगाए गए हैं, और वक्त आने पर उस पर किताल भी किया गया। खारजी निकले, उन्होंने जब खारजियत का अकीदा फैलाना चाहा तो मौला कायनात ने उनसे जंग की, नाज़ियों के साथ जंगें की गई। बात फिर के वो है कि जिन पर कुफ्र के फतवे लगाए गए, अकीदे के मामले में कभी कंप्रोमाइज नहीं किया गया। उम्मत में जो इख्तलाफ रहा उसके बाद सबको हक पर कहा गया, वो है फरोई इख्तलाफ, फर्क है इनमें। दूसरा मौलवी साहब कहते हैं कि अगर एक दूसरे को अगर काफिर कहते रहे तो फिर जन्नत में कौन जाएगा? यानी ऐसा मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने इनको जिम्मा दे रखा है कि तारिक जमील साहब देखो दुनिया में सबको एक कर दो, कोई जहन्नम में नहीं जाना चाहिए। भाई आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है तारिक जमील साहब की जन्नत में कौन जाएगा। जिसकी जन्नत है उसने बता दिया जन्नत में कौन जाएगा, और उसने कैसे बताया? जामे तिरमिजी की हदीस है, 28 साहबा इकराम ने इस रिवायत को नकल किया, और हर किताब में तकरीबन ये रिवायत मौजूद है। अजिल्ला 28 सहाब ने इसको रिवायत किया।
और तिरमिज़ी में अब्दुल्लाह इब्न उमर के अल्फाज में रिवायत ये है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्ना बनी इस्राईल तफर्रकत अला सिंतैन व सबाईन मिल्ला, काई लोगों कौम बनी इस्राईल में 72 फिरके हुए, तफ्तरीकु उम्मती अला सलासीन व सबाईन मिल्ला, अब मेरी उम्मत में भी इख्तलाफ होगा तो मेरी उम्मत में 73 फिरके हो जाएंगे। कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिर्फ एक जमात होंगी जो जन्नत में जाएंगी। कालू मन ही या रसूल अल्लाह, साहबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी जन्नती जमात की पहचान क्या होंगी? काला मा अना अलैहि व अस्हाबी, का जो मेरे और मेरे साहबा के अकीदे पर होगा वही जन्नती होगा। 72 जहन्नम में जाएंगे, तो नबी 72 को जहन्नमी और काफिर कहने में हिचकिचा नहीं रहे हैं। तारिक जमील साहब डगमगा रहे हैं, भाई किसी को बुरा मत बोलो, किसी को बुरा मत बोलो, ये मुनाफिकों की बोली है, कुरान रसूल अल्लाह की ये बोली नहीं। उसके बाद उन्होंने एक बात और कही, वो भी सुन ले आप जरा। पहले ये थोड़ा सा तमीरी तौर पे सुन ले, उसका भी दूसरा रुख बताऊंगा मैं। सुनिए, अब यहाँ पे उन्होंने कुरान में कैसी तहरीफ की है, मायनवी तहरीफ बोलते हैं इसको, वो जरा सुन ले। मेरे नबी तो गैरों को अपना बनाने आए थे, हमने अपनों को गैर बना दी। सुनने में कितना अच्छा जुमला लगता है। रोका है मैंने, अभी बात पूरी नहीं हुई। ये मुनाफिक की आदत होती है, बड़ी मीठी बोली बोलता है, बड़ी मीठी बोलेगा, पेट का पानी भी नहीं हिलने देगा भाई, ऐसा बात करेंगे। हमारे नबी तो गैरों को अपना बनाने आए थे, हमने अपनों को गैर बना दिया। अरे भाई ये अपने थे ही कब? जो नबी को बड़ा भाई कह रहे थे, मरकर मिट्टी में मिलने वाला कह रहे थे, वो हमारे अपने थे ही कब जो हमने गैर बनाया? हमने गैर नहीं बनाया। और तुमने जो प्रोपेगेंडा किया, मौलाना अहमद रजा ने सबको काफिर बनाया। अहमद रजा खान साहब के पास कोई काम धाम था नहीं, बरेली में बैठते थे और कुफ्र की मशीन गन चलाते थे, ये काफिर, ये काफिर, ये काफिर, सबको काफिर बनाते रहे मौलाना अहमद रजा। माफ करना, आला हजरत ने किसी को काफिर नहीं बनाया। अरे तुम अपने कुफ्र की बुनियाद पर काफिर हो गए थे, आला हजरत ने तुम काफिर है ये बताया है, बनाया नहीं है। और एक बात और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बिल्कुल नई बात, आला हजरत का मौलवी अशरफ अली थानवी से कोई झगड़ा नहीं था, गंगोई साहब से कोई झगड़ा नहीं था, नाना तवीज़ से कोई झगड़ा नहीं था, खलील अहमद अम्बेठी से कोई झगड़ा नहीं था। आप कहेंगे फारूक साहब पागल हो गए हो क्या? हुस्सामुल अरमैन है सामने, हुस्सामुल अरमैन तो इनके लिए बिल्कुल पहाड़ है सर पे वजन। हुस्सामुल अरमैन में तो लिखा है, इतना सख्त फतवा है कि मन शक्का फी कुफ्र ही व अज़ाब ही फ़क़त कफ़र, जो इनके कुफ्र और अज़ाब में शक करे वो भी काफिर है। और आप कह रहे हैं अशरफ अली से झगड़ा नहीं था, थानवी से नहीं था, नाना तवीज़ से नहीं था, गंगोही। मैंने कहा जी मैं फिर कह रहा हूँ, आला हजरत का न अशरफ अली थानवी से झगड़ा था, न गंगोही से झगड़ा था, न नाना तवीज़ से झगड़ा था, न खलील अहमद अम्बेठी से झगड़ा था, इनमें से किसी से झगड़ा नहीं था। खुदा की कसम क्यों नहीं था? अरे इन्होंने अल्लाह की गुस्ताखी की, इन्होंने रसूल की गुस्ताखी की, झगड़ा तो इन्होंने अल्लाह रसूल से किया। आला हजरत तो अल्लाह रसूल के वकील थे, अल्लाह रसूल की तरफ से मुकदमा लड़ रहे थे। झगड़ा तो इन्होंने खुदा से लिया, झगड़ा तो इन्होंने रसूल से लिया। आला हज़रत तो वकालत कर रहे थे। तो जो सारी जिंदगी अपने नबी की अजमत की वकालत करता रहा, तुम उसको दुश्मन समझते हो? अरे तुमने तो उसका एहसान मानना था कि मुजरिमों को कटेरे में खड़ा करके अहमद रजा ने सजा सुनाई है। ये है वो मुजरिम जो खुदा के गुस्ताख है, ये अल्लाह से झगड़ने वाले हैं, ये रसूल से झगड़ने वाले हैं, ये औलिया से झगड़ने वाले हैं। वकालत की है आला हज़रत सारी जिंदगी जनाब। तो जन्नत में कौन जाएगा? सब जाएंगे, लेकिन तुम तो कभी नहीं जाओगे, सब बरेली जाएंगे। और इसी को आला हज़रत ने कहा, तारिक जमील तू आज कह रहा है जन्नत में कौन जाएगा? आला हज़रत ने कहा सुन, मेरे नबी का इल्म गैब का इनकार करके जन्नत में जाने के ख्वाब देखता है। अरे आला हज़रत कहते हैं मेरे नबी की गुलामी के सदके में मुझे इतना इल्म मिल गया कि तू क्या बोलने वाला है। जवाब मैं पहले 150 साल पहले देके जाता हूँ, और जवाब ये कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। तू बाद में बोलेगा, जवाब मैं पहले देके जा रहा हूं। तो जन्नत में कौन जाएगा? जिसकी जन्नत है, जो उसके है वही जन्नत में जाएगा।
और उसके बाद फिर तारिक जमील साहब अब दूसरी क्लिप में क्या कहते हैं जरा सुनिए। हुजूर तो अपने को गैरों को अपना बनाने आए थे, तुमने गैर अपनों को गैर बना दिया। माफ करना, तुम खुद ही गैर बने, घर छोड़ के तुम गए हो। हमने नहीं कहा था घर छोड़ के जाओ, तुमने खुद घर छोड़ा है। अब घर के बाहर रहकर चिल्लाओ मत कि इत्तेहाद कर लो। इत्तेहाद के लिए घर में आना पड़ता है, समझ रहे आप। घर किसने छोड़ा है? इन्होंने छोड़ा है। अब सुनिए जरा। जो नफरत की आग वहां भड़क रही है, यहां मत भड़काओ। जाओ मेरे देश में देखो कितने सर कट चुके, कितने सुहाग उजड़ गए, कितनी माएं बेआसरा हो गईं, कितनी जवान बेटियों की मांग वीरान हो गई। क्या इसी का नाम इस्लाम है? इसी का नाम इश्क रसूल है? कितना बड़ा एक्टर है भाई, एक्टिंग में रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने भाई। रोता है, नाटक देखो नाटक। नफरत की आग मत भड़काओ, मेरे देश में आके देखो कितनी औरतें बेवा हो गई, कितने बच्चे यतीम हो गए। अच्छा मौलाना, इसी को इश्क रसूल कहते हैं? सुन्नियों पे डांस हो रहा है, इसी को आशिक रसूल होना कहते हैं। किस सुन्नी ने किस औरत को बेवा किया वो भी तो बताओ। किस सुन्नी ने किन बच्चों को यतीम किया वो भी तो बताओ। मुल्ला जी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दाइश तुमने बनाया, अलकायदा तुमने बनाया, जैश मोहम्मद तुमने बनाया, तालिबान तुमने बनाया, लश्कर खैर तुमने बनाया, सारी दहशतगर्द तंजीमें तुमने बनाई, बम तुम रखो। तुम तो इतने बदमाश हो, इतने कमीने हो कि जिंदा तो जिंदा तुमने मुर्दों तक को नहीं छोड़ा कि बुजुर्गों की कब्रें तक बमों से उड़ा दी। मारो तुम, काटो तुम, बेवा तुम करो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक भी तंजीम सुन्नियों की दहशतगर्द नहीं है, मैं चैलेंज से कह रहा हूं। एक भी तंजीम कोई दहशतगर्द सुन्नियों की नहीं। और सुन्नियों की तंजीम दहशतगर्द क्यों नहीं? तालिबान हमारा नहीं, अलकायदा हमारा नहीं, जैश मोहम्मद हमारा नहीं, दाइश हमारा नहीं, लश्कर तैयबा हमारा नहीं, लश्कर खैर हमारा नहीं। क्यों? इसलिए कि हम ख्वाजा के मानने वाले हैं। याद रखो, जो ख्वाजा का मानने वाला होता है वो आतंकवादी नहीं होता, और जो आतंकवादी होता है वो ख्वाजा का मानने वाला नहीं होता। दहशतगर्द तो तुम हो और हम दहशतगर्द हो भी नहीं सकते। अरे हमारी घुट्टियों में पिलाया जाता है, जिंदे बुजुर्ग तो जिंदे बुजुर्ग है। आलिम आता है तो हमारी कौम हाथ चूमती है, बुजुर्ग आता है तो पैर चूमती है। जिंदा है तो हम ताजीम करते हैं, मरने के बाद कब्र की भी ताजीम करते हैं। और हमारी घुट्टियों में पिला दिया जाता है, बेटा ये जो साहिब कब्र है ना, इनकी इज्जत और एहतराम करो। ये बाज़ाहिर हमारी आंखों से ओझल हो गए, कब्र में जिंदा है, फूल डालो, इनके फूल के तोहफे दो। तो जो कौम अपने मुर्दों पर फूल डालती हो वो जिंदों पर आग के शोले नहीं बरसा सकती।